अकायद में खुद को हक पर और अपने मुखालिफ को बातिल पर समझना ज़रूरी है। इस पर एक शुबा है, एक इश्काल है जो किया जा रहा है, फैलाया जा रहा है, और बस औक़ात कहने वाले ऐसे होते हैं, उनके हल्का बड़ा होने की वजह से आम बंदा समझता है कि शायद इल्म व फजल में बहुत आगे हैं, तो गलती के अंदर मुब्तला हो जाते हैं। वो शुबा क्या फैलाया जा रहा है? सूरह सबा आयत नंबर 24, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, कुल मन यर्ज़ुकुकुम मिनस समावाति वल अर्ज़ कुलिल्लाहु व इन्ना औ इय्याकुम लअला हुदन औ फी ज़लालिम मुबीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, पैगंबर इनसे पूछो कौन है जो तुमको आसमानों और ज़मीन से रिज़्क़ देता है? ये क्या बताएंगे? तुम खुद फरमाओ अल्लाह ही देता है। आप खुद बताओ अल्लाह ही देता है। इन्होंने क्या जवाब देना है? इनके पास और कोई जवाब ही नहीं। आगे क्या फरमाया? मेरे पैगंबर इनको ये बात समझाओ, व इन्ना औ इय्याकुम लअला हुदन औ फी ज़लालिम मुबीन, हम या तुम हिदायत पर हैं या गुमराही में हैं। हम या तुम हिदायत पर हैं या गुमराही में। शुबा क्या है? कहते हैं देखो, अल्लाह के नबी को अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कि तुम ये बात कहो, या मैं हक पर हूं या तुम हक पर हो। अलयासु बिल्लाह। यानी पैगंबर पाक को शक है, और आवाज क्या लगाई जा रही है? एक शख्स कहने लगे कि जब अपने पैगंबर को, हमारे पैगंबर को ये यकीन से कहने की इजाजत नहीं है कि मैं हक पर हूं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम हक पर हूं? नबी ये बात कह रहे हैं कि या मैं हक पर हूं या तुम हक पर हो, तो हम कैसे कह सकते हैं मैं हक पर हूं तुम बातिल पर हो? देखो कितना बड़ा धोखा लग रहा है। अच्छी तरह जवाब से बात फरमाओ। पहली बात यह है, खुद को हक पर और मुखालिफ को बातिल पर समझना, यह खुद कुरान करीम, अहादीस, उम्मत के इजमा से साबित है। इस पर कई एक आयात मौजूद हैं कि हक पर अहले हक है और बातिल पर अहले बातिल है। नंबर 1 सूरह मरियम आयत नंबर 43, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अबदी इन्नी कद जाअनी मिनल इल्मि मा लम यअतिक फत्तबिनी अहदिक सिरातन सविय्या। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने वालिद से को फरमा रहे हैं, अब्बा जी मेरे पास वो इल्म है जो आपके पास नहीं है, आप मेरी बात माने ताकि मैं आपको सीधा रास्ता दिखाऊं। यानी आप सीधे रास्ते पर नहीं है, मैं सीधे रास्ते पर हूं। मेरे पास इल्म है, आपके पास नहीं है, मैं आपको सीधे रास्ते पर लेकर चलूंगा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अगर ये शक है कि सीधा रास्ता मेरा है या अब्बा जी का है, तो लड़ाई किस बात की है? झगड़ा किस बात का है? कुर्बानी किस बात की है? पूरी दुनिया से अलग होकर खड़े हैं, बुनियाद क्या है? नंबर 2 सूरतुल अंबिया आयत नंबर 54, लक़द कुन्तुम अंतुम व आबाउकुम फी ज़लालिम मुबीन। किस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुलकर फरमा रहे हैं, तुम और तुम्हारे बाप, तुम्हारे ये बड़े जो बुतों के पुजारी हैं, तुम सब खुली गुमराही में हो। कोई शक रह गया? कितनी वजाहत से बात फरमाई है कि तुम गुमराही में हो। नंबर 3 सूरह नमल आयत नंबर 79, फतवक्कल अलल्लाह इन्नका अलल हक्किल मुबीन। अल्लाह पर भरोसा करो, तुम वाज़े हक पर हो। अब देखो सूरतुल अंबिया आयत नंबर 54, दुश्मन, मुखालिफ, मुशरिक को कहा जा रहा है कि तुम वाज़े गुमराही पर हो। सूरतुल नंबर आयत नंबर 79, पैगंबर को वाज़े कहा जाए इन्नका अलल हक्किल मुबीन। तो कुरान खुलकर कह रहा है कि ये लोग गुमराही पर हैं और पैगंबर अहले हक ये हक के ऊपर है। नंबर 4 सूरह लुक़मान आयत नंबर 11, हाज़ा खल्क़ुल्लाह फ़अरूनी माज़ा खलक़ल लज़ीना मिन दूनी बलिज़्ज़ालिमून फ़ी ज़लालिम मुबीन। ये चीजें तो अल्लाह ने पैदा फरमाई, आसमान और जमीन, पहाड़, चांद, सब चीजें। तुम बताओ कि जो अल्लाह के अलावा किसी ने पैदा की, जिनकी तुम पूजा करते हो, वो कौन सी चीजें हैं? गैरुल्लाह की मखलूक दिखाओ। और क्या फरमाया?
बल ज़ालिमून फ़ी ज़लालिम मुबीन, ये मुशरिक, ये जालिम वाज़े गुमराही में। नंबर 5 सूरह मोहम्मद आयत नंबर 3, ज़ालिका बिअन्नल्लज़ीना कफ़रू इत्तबअुल बातिल व अन्नल्लज़ीना आमनु इत्तबअुल हक़्क़ मिन रब्बिहिम। कितनी खुलकर बात फरमाई है कि कुफ़ार बातिल पर हैं और ईमान वाले हक पर हैं। कुफ़ार बातिल की पैरवी करते हैं, ईमान वाले हक की पैरवी करते हैं। मैंने फिल वक्त ये 5 आयात पेश की हैं जिनसे वाज़ेह तौर पर यह बात कही जा रही है कि ईमान वाले हक पर हैं और कुफर वाले बातिल पर हैं। कितनी वाज़ेह बात की जा रही है। तो ये बात कहना कि खुद पैगंबर वजाहत के साथ अपना अहले हक को ना बयान नहीं फरमा रहे, खुद नबी कह रहे हैं शायद मैं हक पर हूं, शायद तौर पर पैगंबर को शक है। अलयाज़ुबिल्लाह, अलयाज़ुबिल्लाह, अलयाज़ुबिल्लाह। अगर ये एतकाद हो कि पैगंबर को हक पर होने का यकीन नहीं था, मुझे बताइए कुफर नहीं तो और क्या है। नबी के बारे में ये ज़हन रखना, अलयाज़ुबिल्लाह। हदीस मुबारक सुनन तिरमिज़ी बाब मा जा फिल अइम्मतिल मुज़िल्लीन अन सौबान क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़ालु ताइफ़तुम मिन उम्मती अलल हक़्क़ि ज़ाहिरीन। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, हमेशा एक जमात ऐसी मेरी उम्मत में से रहेगी जो हक पर होगी और दलाइल की दुनिया में गालिब रहेगी, दलाइल की दुनिया में गालिब रहेगी। हमेशा हक पर एक जमात रहेगी। तो ये तो नहीं फरमाया कि शायद हक पर होगी, शायद गुमराही पर होगी, अलयाज़ुबिल्लाह। सही बुखारी बाब शुरूत फिल जिहाद वल मुसालहत मा अहलिल हर्ब अन उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल फ़ातिहतु नबी अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु अलस्त नबी अल्लाह हक़्क़ा क़ाल बला क़ुल्तु अलस्तना अलल हक़्क़ि व अदुव्वुना अलल बातिल क़ाल बला। यानी हुदैबिया के मौके पर जब सुलह की जा रही थी और शराइत लिखी जा रही थी तो उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ करें, या रसूलल्लाह अलस्त नबी अल्लाह हक़्क़ा, क्या आप अल्लाह के सच्चे नबी नहीं हैं? और मैं क्यों नहीं? अच्छा ये बताओ अलस्तना अलल हक़्क़ि व अदुव्वुना अलल बातिल, क्या हम हक पर नहीं हैं, हमारा दुश्मन बातिल पर नहीं है? और मैं उमर क्यों नहीं? तो हुज़ूर फिर ये शराइत दबकर क्यों हो रही है? अल्लाह के नबी ने समझाया कि इसमें फ़वाइद क्या है। बहरहाल जो मैं बतौर दलील के पेश कर रहा हूँ, हज़रत उमर पूछ रहे हैं अलस्तना अलल हक़्क़ि व अदुव्वुना अलल बातिल, हुज़ूर फरमा रहे हैं बला। तो खुद पैगंबर फरमा रहे हैं कि हम हक पर, हमारा दुश्मन बातिल पर है। अब कैसे कहते हैं पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात पर यकीन नहीं था और हुज़ूर अपना हक पर होना बयान नहीं फरमा रहे। मैंने 5 आयात और 2 हदीसें पेश की हैं फिल वक्त ये समझाने के लिए ये एतकाद रखना ज़रूरी है हम हक पर हैं और हमारा मुखालिफ बातिल पर है।